हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए छत्तीसगढ़ टेट और सहायक शिक्षक के लिए हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट हमें अपना स्कोर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया। इनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आपका ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो आपको बताना है। देखिए, हिंदी जो है स्वर जो है क्या होते हैं। हिंदी में स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं। हिंदी में इनकी संख्या जो है 11 मानी गई है, ठीक है। लेकिन हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वो जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक आपका होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है। एक आपका होता है दीर्घ स्वर और एक आपका होता है तीसरा प्लुत स्वर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर किस पर चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक कहने का मतलब है, आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी चीज़ अलग हो रही है, ठीक है। अपादान कारक मतलब कोई भी चीज़ जो है अलग हो रही है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ पर अपादान कारक नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका साधन के लिए प्रयोग हो रहा है, यानी कि राम ने रावण को मारने के लिए किसका प्रयोग किया? तीर का प्रयोग किया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर करण कारक हो जाएगा, ठीक है। मोहन ने, अब नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आपका 2 बचा, पेड़ से पत्ता गिरता है और चाकू से फल काटे, यानी कि अलग होने के लिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन है आपके पास। अब देखिए, दोनों तो ऑप्शन आपके गलत हो गए। पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ से पत्ता गिरता है। तो आप बोलेंगे चाकू से फल, यानी कि यहाँ पर भी तो फल को काटने पर 2 भाग में बढ़ गए। तो यहाँ पर देखिए, हमने फल को काटने के लिए किसका प्रयोग किया है? चाकू का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आपका करण कारक हो जाएगा, ठीक है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। उच्छिष्ट शब्द का विच्छेदन है। तो देखिए, उच्छिष्ट शब्द का विच्छेदन क्या हो जाएगा आपका? उच्छी, तो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अ तो होगा ही नहीं, क्योंकि उ का प्रयोग हुआ है पहले में, ठीक है। आपके बचे 2 ऑप्शन, ठीक है, उत प्लस शिष्ट। तो देखिए, इसका कोई मतलब नहीं होता है। बचा क्या आपका? उत प्लस शिष्ट, ठीक है। ये जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा संधि है? ये आपका व्यंजन संधि, यानी कि हलंत लगा है जहाँ पर भी मिले आपका, वो कौन संधि होता है? व्यंजन संधि होता है। उच्छिप्त व्यंजन है आपका, क्या होगा? उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। जैसे कि उच्छिप्त व्यंजन आपके 2 होते हैं। कौन कौन से? एक आपका ढ होता है और एक आपका ड होता है, ठीक है। जैसे कि हम समझ सकते हैं, आपका पढ़ाई में भी किसका प्रयोग हुआ है? आपका उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से हम बात करें ढलान में भी किसका प्रयोग हुआ है? आपका उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ढ का, यहाँ पर ढ का, ठीक। निम्न में से देशज शब्द को चुनना है। क्या करम होगा, गड़बड़ होगा, परिवार होगा या फिर किसान होगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, देशज शब्द किसे कहते हैं? तो देशज शब्द जो है, जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं रहता है, ठीक है। देसी भाषा के जो शब्द होते हैं, प्रचलित शब्द, वे आपके देशज शब्द होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? गड़बड़, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि गड़बड़ हो गया, आज कुछ ये हो जाए, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर गड़बड़ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? क्या 28 होती है, 30 होती है, 33 होती है या फिर 35 होती है? देखिए, हिंदी में व्यंजन वर्णों, सबसे पहले बात करते हैं स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? हमने बताया आपको पहले ही, 11 होती है। अब व्यंजन की बात करें, व्यंजन, ठीक है, तो इनका 3 गुना कर देंगे। 3 गुना यानी कि 11 को 3 के साथ गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 33 आ जाएगा। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप ध्यान रखिएगा, 33 होती है। लिंग भेद के कारण किसे रूपांतरित नहीं किया जा सकता है? क्या कारक को, संज्ञा को, विशेषण को? तो देखिए, आपका कारक हो गया, विशेषण हो गया, संज्ञा हो गया, इनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन आपका सर्वनाम को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। किस क्रम में सभी शुद्ध है? आपको बताना है। क्या ऐतिहासिक, अलौकिक, कैगन, आपका कैगाल है, ऐसा है, ठीक है, आपका ऑप्शन है। तो देखिए, आपका कंगन तो ऐसा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ऐतिहासिक नहीं होता है, वो ऐतिहासिक होता है, ठीक है। अलौकिक तो यहाँ पर सही है, लेकिन हमें 2 क्रम बताना है, ठीक है। यहाँ पर ऐतिहासिक तो नहीं होता है, कैचन नहीं है, कंचन होता है, ठीक है। लेकिन आपका ऐतिहासिक
और अलौकिक जो है ऐसा लिखा जाता है। तो शुद्ध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शब्द सही है? पूजनीय में आपको चुन के बताना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका छोटा वाला नहीं है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपका छोटा वाला प पर लगा है वो भी बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर पूजनीय है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में आपका पूजनीय इसको आपका राइट आंसर मार्क करा जाता है, लेकिन ये जो है आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूजनीय। आप हमेशा इसको ध्यान रख लीजिएगा, पूजनीय जो है ऐसा लिखा जाता है। निम्न में से अव्यय है। अव्यय कहने का मतलब क्या होता है? किसी परिस्थिति में ना बदले, चाहे वो लिंग हो, वचन हो, कारक हो, किसी परिस्थिति में ना बदले, ठीक है। प्राचीन तो बदल सकता है, नया भी बदल सकता है, सुंदर का सौंदर्य बदल सकता है, लेकिन तथा जो है नहीं बदल सकता है किसी परिस्थिति में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो तत्सम किसे कहते हैं? सबसे पहले देख लीजिए, संस्कृत के जो शुद्ध शब्द होते हैं वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तद्भव किसे कहते हैं? तो जो संस्कृत के थोड़े से विकृति होते हैं या फिर परिवर्तित शब्द होते हैं वे आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। और आपके देशज शब्द, जिन शब्दों की उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता है वे आपके देशज शब्द कहलाते हैं। सही रूप क्या है? ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। देखिए ऐतिहासिक है ये गलत है, ऐतिहासिक में एक मात्रा है ये भी गलत है, ऐतिहासिक भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऐतिहासिक। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ठीक है, मोहन धीरे धीरे चलता है, महेश ने अच्छी सफलता प्राप्त की, महेश ने अच्छी सफलता प्राप्त की, सीता मधुर गाना गाती है, वह कर्तव्य परायण अध्यापक है। ठीक है, तो आप चारों ऑप्शन को देखकर बताइए कि राइट आंसर इसका क्या होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रिया विशेषण आखिर होता क्या है। जब भी कोई क्रिया की विशेषता बताता है वहाँ पर आपका क्रिया विशेषण हो रहा है। देखिए यहाँ पर मोहन जो है चलता है, कैसा चलता है? धीरे धीरे चल रहा है, यानी कि क्रिया की यहाँ पर विशेषता बता रही है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा मोहन धीरे धीरे चलता है। हिंदी वर्णमाला में अम और आहा होता है, क्या होता है? आपका अयोग वाह होता है। ठीक है, और संयुक्त अक्षर की बात करें, संयुक्त अक्षर की संख्या कितनी होती है? तो आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त अक्षर की संख्या आपका 4 होता है। कौन कौन से होते हैं? आपका होता है अक्षा, तरा, ज्ञा और आपका सरा। ये आपके कौन होते हैं भाई? ये आपके संयुक्त अक्षर होते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हमें बताना है, क्या मूल स्वर कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे या फिर अयोगवाह कहेंगे, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, आपका पहला है आपका ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा है आपका हो जाता है दीर्घ स्वर और तीसरा है आपका हो जाता है आपका प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर। तो यहाँ पर देखिए ह्रस्व स्वर के उच्चारण में हमें कम समय लगता है, ठीक है, लेकिन दीर्घ स्वर के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना का समय लगता है। उसी प्रकार से अगर हम प्लुत स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमें दीर्घ स्वर से भी 2 गुना का समय लगता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वो कौन सा स्वर होगा? आपका प्लुत स्वर हो जाएगा। ग्रंथि युग्म का सही अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ग्रंथ जो है आपका पुस्तक भी हो सकता है और आपका किताब भी हो सकता है, आपके चारों ऑप्शन में दिया भी है। ग्रंथि का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देख लीजिए, ग्रंथि जो है सिख गुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिख गुरु को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका किताब, सिख गुरु। त्रिनेत्र में कौन सा समास है, आपको बताना है। त्रिनेत्र, त्रि का मतलब होता है आपका 3 और नेत्र का मतलब होता है, आप जानते होंगे इसका मतलब आँख होता है। ठीक है, 3 आँख वाले कौन होते हैं? वो हमारे महाकाल जी होते हैं, महाकाल जी होते हैं। ठीक है, ये कौन सा आपका समास हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर हुआ है? उच्छिप्त ध्वनि, उच्छिप्त कौन कौन सा है? ढ और ड है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ है, लेकिन पढ़ाई में उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? क्या संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक या फिर सार्वनामिक? तो नीली
तो यहाँ पर किसकी विशेषता को बताई जा रही है, किसके गुण को बताया जा रहा है कि साड़ी का रंग जो है कैसा है, नीला है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आपका, घबराहट में प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले देखिए मात्रा कहाँ से टूट रही है। प्रत्यय का मतलब होता है पीछे जो शब्द जुड़ता है, जैसे कि दूध वाला, तो वाला जो है पीछे में जुड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा देखिए घबराहट में देखिए कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप बोलेंगे आपका हो जाएगा यहाँ पर आहट। ठीक है, आहट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निरालंब में संधि विच्छेद करना है आपको, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा निधन आलम्ब। निधन आलम्ब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाना खिलाना किस प्रकार की क्रिया है, आपको बताना है। क्या प्रेरणार्थक क्रिया है, आज्ञार्थक क्रिया है, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जहाँ पर खुद के लिए नहीं दूसरे के लिए करते हैं वहाँ पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया होता है। खाना खिलाना किस प्रकार की क्रिया हो जाएगा, आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। किसमें करण कारक नहीं होता है, आपको बताना है। करण कारक नहीं है, करण देखिए करण में क्या होता है, साधन का प्रयोग होता है। साधन से आपको पहचानना है। ठीक है, कर्ता ने कर्म से, कर्म को करण से, तो से का प्रयोग देखिए यहाँ पर से है, यहाँ पर भी से, यहाँ पर भी से और यहाँ पर भी चारों में से है, तो आपको पहचानना है। हफ्ते पे लिखित यानी कि लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, हाथ का प्रयोग किया जाता है, आपका करण कारक हो जाएगा। पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, तो देखिए पिताजी जो है कार्यालय जाने के लिए कार का उपयोग करते हैं, साधन का प्रयोग करते हैं, यहाँ भी आपका करण कारक हो जाएगा। पैसों से सामान खरीदा जाता है, यानी कि पैसा जो है आपका साधन है सामान खरीदने के लिए, ये भी आपका करण कारक हो जाएगा। लड़का छत से गिर पड़ा, ये आपका करण कारक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अलग होने की बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अपादान कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुबह शाम के बीच लगने वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, क्या अल्प विराम होगा, योजक चिन्ह होगा, उद्धरण चिन्ह होगा या फिर विस्मयादि चिन्ह होगा, ये हमें देखना है। तो देखिए अब सभी जानते होंगे सुबह शाम में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने आज की इस वीडियो में कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ।